काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। जी हाँ, ये एक फेमस दोहा है और ये दोहा आप लोग चौंक गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दरअसल हम ये महान संत कबीर का दोहा पढ़ रहा हूँ, जो आज भी कई लोग जो हिंदी साहित्य से दिलचस्पी रखते हैं, जो हिंदी के दोहे को पढ़ते हैं, उनके ज़बानों पर आज भी ये दोहा काफ़ी जो है फेमस है। और कभी-कभी लोग कबीर के इस दोहे को ज़रूर पढ़ते हैं और ज़रूर एग्ज़ाम्पल देते हैं, क्योंकि उनका ये दोहा टाइम के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। जी हाँ, कबीर का ये कहना था कि जो काम आपको करना है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप लोग जी जान से काम कीजिए और उसमें लेट नहीं किए। काल करे सो आज करे सो अब। जो कल का काम है वो आज करना चाहिए, और आज का जो काम है वो अभी तुरंत करना चाहिए। किस टाइम प्रलय आ जाएगा तो आपका काम ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। यानी कि आप जिस लक्ष्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और जो काम आप करके अपने गोल को सक्सेस पाना चाहते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। क्योंकि हर इंसान का जो है स्पेशली जो है ये नहीं पता चलता है कि वो इंसान का कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, कब जो है प्रलय आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टाइम का इम्पोर्टेंस देने के लिए कबीर ने ये बेहतरीन दोहा जो है स्पेशली जो है ये पेश किया था। उनके दोहा आज भी फेमस है। अब हम आज बात कर रहे हैं जब कबीर की, तो कबीर के अनसुनी अनपहलू उन तमाम चीज़ों को आज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में आज भी लोगों को बहुत कम जानकारी है, या फिर जो है लोग बहुत से जानते भी नहीं। जी हाँ, कबीर जो है एक संत भी थे, एक महान जो है समाज सुधारक भी थे। और इनके जन्म को लेकर एक विवाद है उनका। वो ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मण के विधवा से वो उनका जन्म हुआ था, और उसे जो है स्पेशली जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुए थे, और उन्होंने वो एक नीरू और नीमा जुलाहे को कहीं फेंके हुए थे, और उन्हें उसे गोद में लिए थे और उन्हीं लोगों ने पालन पोषण किया। कहने का मतलब कि कबीर हिंदू थे कि मुस्लिम थे, इस पर लोगों का विवाद है, और लोगों को नहीं समझ में आया कि ये हिंदू थे कि मुस्लिम थे। यानी उनके जन्म हिंदू में हुआ था या मुस्लिम में, आज तक ये कन्फ्यूज़न है। ऐसा किताबों के पढ़ने का उसका अध्ययन करने से पता चलता है। दूसरी चीज़ है कि कबीर की जब मृत्यु हुई थी तो ऐसा माना गया कि उन्हें जब उनको जो मृत्यु होने के बाद मुस्लिम हिंदू आपस में लड़ने लगे, कुछ लोग उन्हें दफनाना चाहते थे और कुछ लोग उन्हें जलाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें चादर हटाई गई तो उसमें सिर्फ फूल मिले, और उस फूल को हिंदू मुसलमान दोनों बांट लिए। कबीर जो है किस अनुयायी के थे, किस संप्रदाय के थे, इसके बारे में भी अलग अलग लोगों की राय है। तो कबीर ने जो है अद्वैतवाद का समर्थन किया, और वे जो है रामानंद के एक शिष्य माने जाते हैं। कई चीज़ों से पता चलता है। और कबीर के जो शिष्य थे उसमें जो है स्पेशली धर्मदास और जो है सुरमी, और जो है और भी कई थे जो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग पृष्ठभूमि से वो आते थे। कुल मिलाकर उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक कई तरह की बातें हैं। किस संप्रदाय के, वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे, कुछ भी कहा नहीं जाता है, अलग अलग बातें थी। बहरहाल उन्होंने अपने जीवन में कई दोहे लिखे और उनके दोहे काफ़ी मशहूर रहे। वे आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही के तौर पर अद्वैतवाद का वो समर्थन किया। तो कबीर जिनका न तो कहीं पर कोई बड़ा मंदिर और न ही कोई बड़े दरगाह या कहीं फिर उनका कुछ वैसा नहीं है। हालांकि मगहर में लोग शायद कहते हैं कि उनका स्मारक है। बहरहाल कबीर जो है एक अद्वैतवाद के समर्थक थे। धर्मानंद
जो है अद्वैतवाद के वो समर्थक थे, और रामानंद के वो शिष्य बताए गए हैं कई चीज़ों में। उनके काफ़ी कई दोहे हैं जो देखने में बहुत दोहे सरल है, लेकिन उनका अर्थ लगाना काफ़ी कठिन है, यानी उनके दोहे में गहराई थी। और इसी में से उन्होंने एक फेमस दोहा उनका है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। शुक्रिया।